इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें अनेक नायक और खलनायक हैं। इनमें से एक प्रमुख और जटिल पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जिसकी कहानी वीरता, धोखा और त्रासदी से भरी हुई है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था और उसे एक अमरता का वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और एक महान योद्धा भी थे। अश्वत्थामा का नामकरण अश्व के कारण हुआ था क्योंकि उसके जन्म के समय एक अश्व की तरह आवाज निकली थी। उसने अपने पिता से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही एक महान योद्धा बन गया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद विशेष रूप से क्रोधित और प्रतिशोधी हो गया था। जब द्रोणाचार्य को धोखे से यह सूचना दी गई कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए हैं तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और ध्यानस्थ हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने धोखे से अपने पिता की धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया और उन्हें मार डाला। इस धोखे और अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में रात को प्रवेश किया। वह पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समाजपत्र जब उसे पता चला कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों को मारा है तो उसने अत्यधिक क्रोधित होकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा और उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह अमर रहेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। यह श्राप उसे एक त्रासदी में बदल देता है। अश्वत्थामा को अपनी गलतियों और पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ी। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के अन्य पात्रों से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि उसकी वीरता और कौशल के बावजूद उसके जीवन का अंत एक दुखद और त्रासदीपूर्ण मोड़ पर हुआ। उसकी अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप साबित हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी गलतियों के लिए अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ी। अश्वत्थामा की कहानी का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी मानव जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो हमें सिखाते हैं कि कृत्यों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध के मार्ग पर चलकर हम केवल विनाश और त्रासदी ही प्राप्त कर सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और कौशल के साथ साथ हमें अपनी नैतिकता और धर्म का पालन भी करना चाहिए। अश्वत्थामा के जीवन की त्रासदी हमें यह भी सिखाती है कि अनंत काल तक पीड़ा सहने से बेहतर है कि हम अपने जीवन को सच्चाई, नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलकर महाभारत का यह पात्र हमेशा याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।